लखनऊ में फूड एंड बेकरी एक्सपो 2025 का तीसरा संस्करण आयोजित होने जा रहा है। ये प्रदर्शनी 29 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक अवध शिल्पग्राम लखनऊ में होगी। इस भव्य प्रदर्शनी का आयोजन एसजी फूडीज इन्फोटेक एलएलपी द्वारा किया जा रहा है तथा फूड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन FIWA इसका सहयोग कर रहा है। ये प्रदर्शनी भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME द्वारा अनुमोदित है। इस प्रदर्शनी के आयोजन का उद्देश्य खाद्य एवं बेकरी क्षेत्र के उद्यमियों, स्टार्टअप्स और स्थापित कंपनियों को अपने नवीनतम उत्पाद, पैकेजिंग तकनीक, मशीनरी और नवाचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना है। प्रदर्शनी का उद्घाटन 29 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे विशिष्ट अतिथियों और उद्योग जगत के नेताओं की उपस्थिति में होगा। आयोजक डॉक्टर गिरीश गुप्ता ने बताया कि यह प्रदर्शनी न केवल उद्योग जगत बल्कि लखनऊ के लोगों के लिए भी लाभकारी होगी, जो अपनी मेहमान नवाजी और खाद्य इसको क्या उद्देश्य और क्या मैसेज जा रहा है? हमारा मेन क्या है कि जो हमारा एग्जीबिशन हम लगाए हुए हैं, मेन हमारा क्या है कि जो यूपी है, यूपी के अंदर हमने इसलिए किया है कि यहाँ पर लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, फूड प्रोडक्ट का मिलेगा और इन्वेस्टर भी आएगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो यूपी के अंदर पूरा हब है, अगर हम बात करें पूरा बिहार और इधर का पूरा का एक हब है, कहीं भी अगर उसको दिल्ली जाना है तो लखनऊ, अगर लखनऊ में सारी चीजें मिल जाएंगी तो लखनऊ के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इस चीज की, उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। दूसरा क्या है कि सबसे मेजर क्या है कि यूपी के अंदर, पूरा इंडिया के अंदर जितने स्टेट है, अगर हम 28 स्टेट की बात करें, जो स्कीम यहाँ पर है फूड के अंदर वो कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर 5 CR की सब्सिडी का स्कीम है। अगर आप 15 CR लगाएंगे कंस्ट्रक्शन प्लस मशीनरी के ऊपर तो उसके अंदर जो है आपको 5 CR का जो है वो सब्सिडी मिलेगी। और एक PMESME की स्कीम है, जो एक एंटरप्रेन्योर छोटा सा भी जो स्टार्ट कर सकता है, आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आप एक प्रपोजल बनाएंगे, प्रपोजल बैंक में जाएगा वो, उसमें कोई कलेक्टर की जरूरत नहीं है। एक आप लिख के देंगे भी एक DPR बनेगी, मैं छोटा सा एक स्मॉल चालू कर रहा हूँ, तो नियर 25 से 30 लाख का होना चाहिए वो प्रोजेक्ट जो है। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करेंगे, इसमें 10% आपको देना है और 90% आपको लोन मिल जाएगा। आपको 90% मतलब 27 लाख आपको बैंक से लोन मिल जाएगा, आपकी EMI बन जाएगी, जाता रहेगा। उसमें जब आप 3 साल तक उसको आप कंटिन्यू उसको चलाएंगे, उसके बाद जो आपने जो दिया उसके अंदर, उसमें 10 लाख की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर जो है फूड के लिए जो है। तो इसकी डेट्स क्या और इसमें किस तरह के सेशन होंगे? देखो, अभी हमारा जो डेट है 29, 30 और 31 अगस्त है। इसके अंदर जो आ रहे मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, जो आपको डायरेक्ट लाइव डेमो देंगे। कोई भी छोटा एंटरप्रेन्योर है वो देख सकता है कि भाई छोटे छोटे वो हैं तो उसको परचेज कर सकता है। और हमारा क्या है कि 30 को हमने एक मीटिंग रखी है, B2B मीटिंग। उसमें क्या है कि जितने भी हमारे एग्जीबिटर्स आएंगे वो एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठ के डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे को एक दूसरे से क्या बिजनेस मिलेगा, तो उसमें क्या नई टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हम लेके आए हैं। बाहर के फूड मैन्युफैक्चरर्स भी आएंगे जो कि अपना फूड लेकर आएंगे, और यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एज अ ट्रेडर उस फूड को आगे मार्केट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लोग जो है यहाँ पर पूरे इंडिया से आ रहे हैं। अगर हम बात करें, हैदराबाद से भी कंपनी आ रही है, चेन्नई से आ रही है, बेंगलोर से आ रही है, दिल्ली से आ रही है, गुजरात से आ रहे हैं, आपके बिहार से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं। एग्जीबिटर्स अपने आप में 30% ही 40% ही यूपी के हैं, लेकिन मैक्सिमम एक्चुअली क्या है, जितने एग्जीबिटर्स होते हैं, उन्होंने जैसे जो एग्जीबिटर थे उन्होंने सब जगह मशीन दे रखी है। अगर मान लो उन्होंने 1000 नियर बाई मशीन दे रखी, तो वो लोग भी सब विजिट के लिए आ रहे हैं यहाँ पर सारे जगह। क्योंकि हमने इसको इस बार जो प्रमोट किया है, आपने देखा होगा जितने भी हाईवेज हैं उसमें, चाहे इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, बनारस हो, कानपुर हो, सभी जगह हमने बहुत बड़े होर्डिंग्स लगाए हुए हैं। अभी हमारी इलेक्ट्रॉनिक जी, कोई भी अगर एग्जीबिटर होगा जिसको जिसने आपको अपना मशीनरी, जिसने इंग्रेडिएंट या फिर सर्विसेज देनी है, वो पहली चीज स्टार्टअप के लिए करता है। क्योंकि स्टार्टअप जब उससे जुड़ता है तो उसके लिए भी बहुत सुकून होता है कि वो उसके लिए सप्लायर, उसका कंसल्टेंट, उसका इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर और रनिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, सब लोग जब यहाँ पर होते हैं तो स्टार्टअप के एक जिसके दिमाग में भी एंटरप्रेन्योर के दिमाग में फूड को लेकर एक पॉजिटिव धारणा है, अगर वो उस एग्जीबिशन में 2 से 3 दिन अच्छे से बिताएगा तो उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उसके लिए आगे का रास्ता बहुत आसान होता है। अभी क्या है कि अब जैसे लखनऊ का बंदा है, बाहर जाएगा वो,
दिल्ली जाएगा, चार्जर यहाँ पर सारा एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर है। ज्यादा टाइम यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा आपको, वैसे सर्च करेंगे आपको सर्च करने में बहुत टाइम लगेगा। अब एक ही आदमी आएगा, 2 दिन लगाएगा, आपको जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है उसमें यहाँ पर सारे लोग हैं। यहाँ पर एक स्टार्टअप को यहाँ हैदराबाद का भी, बैंगलोर का भी, गुजरात का भी, दिल्ली का भी और बॉम्बे का भी मैन्युफैक्चरर मिल रहा है।